कौन हो तुम लोग और इतनी सारी बंदूकें कैसे है तुम्हारे पास? क्यों, टीवी में न्यूज नहीं देखते क्या? तुम लोग वही हो जो जेल से फरार हुए हो? हाँ सही समझा। देख, हम लोग सुबह से भाग रहे हैं, दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है। तू और गर्म मत कर, ये गंदे तेला दे बोला ना। अरे दे दे बाबा। आगे मत मटा वरना मैं गोली चला दूंगा। पापा फायर! गोली की आवाज? ये बच्चा तो हमारी तरफ आ रहा है। एक मिनट संभल संभल, रुको 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 बेटा, क्या हुआ? इसको अस्पताल लेके जाना होगा, इसको जगाना होगा पहले, बेहोशी में कुछ भी हो सकता है। जल्दी पानी लो, पानी लो, पानी लो। हमें हर तरह के हालातों और मुश्किलों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि हम समाज के हर व्यक्ति, हर परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सके। चलो बेटा खेलो, तुम जाओ। पिछले साल एक ऐसी घटना घटी जिसने ना सिर्फ मुझे चौंका दिया बल्कि पूरे राज्य की पुलिस और प्रशासन की नींदें हराम कर दी। मैं एसएसपी राकेश श्रीवास्तव उन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पोस्टेड था। अदालत ने आपको 48 घंटे दिए थे मुझे रिमांड पर रखने के लिए। 47 घंटे तो हो चुके हैं। अब बचे हुए 1 घंटे में क्या उगलवाओगे? विद्रोही का शरीर है, आपके डंडे हथकंडों से टूटने वाला नहीं। हम आपसे ना कुछ उगलवा सकते हैं ना आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो दल है ना, जिसकी आप रीढ़ की हड्डी हैं, उसे तो हम तोड़ के रहेंगे। ले जाओ इसे और सौंप दो जेल अथॉरिटीज को। सब चलिए। वाह यार, तू तो कमाल की गाड़ी चलाता है। बस यार, एक बार नौकरी लग जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तू आजकल बहुत चुप चुप रहता है, ना मिलता है ना कहीं जाता है। तेरी माँ तो पूछ भी रही थी कि कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, इश्क की बीमारी। मैंने भी कह दिया आंटी जी से कि तुझे सब कुछ हो सकता है, बस इश्क नहीं हो सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने? आईडी ये रेडी। और दुबे कैसे हैं? मैं ठीक। आई कार्ड ये लीजिए। कैदी का नाम? प्रोफेसर राव। इतना पूरा प्रोफेसर है। अरे ये भी पकड़ा गया। हमारा अमीर जिंदाबाद, हमारा अमीर जिंदाबाद। कुछ सुना तूने? तो
प्रोफेसर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे वाह, मेरा बेटा आर्मी मैन बनेगा। हाँ, मैं आर्मी मैन बनूंगा और सारे दुश्मन को गोली से मार दूंगा। बहुत बढ़िया। ओहो, किसान का बेटा जवान बनेगा। यस माँ, जय जवान जय किसान। प्रोफेसर का पकड़ा जाना मतलब हमारे मिशन की नाकामयाबी। बिरसा, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसकी हालत बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो जल्दी चलो। अभी कितनी दूर है साहब? बस अभी थोड़ी दूर है। साहब ये तो बता दो कि अभी कहाँ पहुँचे हैं साहब? हम लोग अभी रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचे। रेलवे क्रॉसिंग? वो लोग आ गए हैं। क्या हुआ? साहब ये मेरा मर रहा था, साहब मेरी जान के पीछे पड़ा है। सर बस साहब एक नंबर की कमी नहीं हो रहा था ये। दूसरे मर्दों पे डोरे डालती है। छोड़ूंगा तो मार दूंगा मैं। रुको, इस तरह से कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है, समझे? हथियार रख लिए सारे? हाँ, बड़ी राइफल भी है। ठीक है, इसको नीचे रखो। हम सब लोग अपने पास छोटे हथियार रखेंगे ताकि किसी को शक ना हो, ठीक है? माँ देना। अरे क्या छिपा रहा है तू? अरे माँ कुछ भी नहीं। अपनी माँ से छिपाएगा तू? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है। ये वो अंदर हैंडओवर करना है। अरे ये तो बिरसा है, कब पकड़ाया? कल कस्टडी में देना है। गेट खोलो ना। चलो अच्छा, पकड़ा गया।
इनको कस्टडी में देना है। आई कार्ड? एक मिनट। कौन सा थाने से हो? शंकर नगर। तो शंकर नगर से तो दुबे जी आते हैं। आप कौन? हेलो। प्रोफेसर रावण रक्तचूर, इट विल बी ए मेहम नाउ। सर, वी हैव डिक्लेयर्ड हाई अलर्ट। हर चेकनाका में नाकाबंदी कर दी गई है। सर, अगले 10 मिनट में सीएम, डिप्टी सीएम, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ और बाकी सभी सीनियर ऑफिसर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। और इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी रेडी है। इस टीम को लीड कौन कर रहा है? सर, एसएसपी राकेश श्रीवास्तव, IPS 98 बैच। वो इन विद्रोहियों के नस नस से वाकिफ है सर। 20 साल गुजार चुका है वो, दस्तर और बंतवाड़ी में, जो इनका गढ़ माना जाता है। वेर इज ही नाउ? सीसीटीवी फुटेज फास्ट। सर, पुलिस से कैदियों की सुपुर्दगी लिया करता था। मतलब उनके डिटेल रजिस्टर में लिखता था। सबसे पहले उन्होंने इसे ही गोली मारी। चंद्रकांत दुबे, ये वही है ना जो शंकरनगर पुलिस स्टेशन में था? सर, ये तो यहाँ पे नहीं है। पता करो। ये सब कैसे हुआ? पुलिस जीप से आए थे सर, कैदियों को कस्टडी के बहाने। हाँ, पुलिस जीप से वो अंदर आ गए। हमने सोचा शंकरगढ़ थाने से आए हैं। लेकिन उनके बाकी साथी भी तो इसी जेल में है ना? जी हाँ सर। अभी बंद है? हाँ जी हाँ सर। बस रक्तचूर और प्रोफेसर फरार है। और एक कैदी को तो गोली भी लगी है सर। लेकिन 2 जने क्यों फरार है, बाकी लोग क्यों नहीं? मतलब अगर शहर में उत्पात मचाना उन लोगों का मकसद है तो फिर बाकी लोगों को भी साथ निकालना चाहिए। हाँ, सिर्फ 2 क्यों? एनीवे, यहां कुछ नहीं मिलेगा। ये कागजात कैसे? प्रोफेसर चिट्ठी लिखा करता था, जैसे सब कैदी लिखते हैं। मंदिर, ये कागज उठाओ, जेलर साहब के साथ जाओ और रजिस्ट्री से पता करो कि इनके पास चिट्ठी भेजा था। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ, ओके ठीक सर। चंद्रकांत दुबे के लिए फोन आया था। एक टीम उनके घर गई है। घर क्यों? क्योंकि चंद्रकांत दुबे ने आज थाने में रिपोर्ट किया ही नहीं था। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। एनीवे, टीम से कहो कि अगर दरवाजा बंद हो तो उसे तोड़ दे। सर, क्विक। हम लोग पोस्टमार्टम के लिखे जाओ। सर, हाँ, सीसीटीवी फुटेज निकाल ली गई है सर। मुझे भेजो और डीजी सर को भी। दे विल बी इन द हाईवे। मैं वहीं जा रहा हूँ। सर, शंकरनगर पुलिस स्टेशन से पता चला है कि दुबे और उसकी दीदी का कत्ल हो गया। व्हाट? यस सर। सर, उनके घर के दरवाजे लॉक थे। एज पर योर इंस्ट्रक्शन हमारी टीम दरवाजा तोड़ के अंदर गई और ये सब कुछ देखा। मुझे लगा ही था। सर, बहुत ही बेरहमी से मारा है सर सबको। और कोई इन्फॉर्मेशन है? सर, बॉडी से निकला खून जम चुका है। मतलब 12 घंटे के ऊपर हो गया कत्ल के। सर, लगता है ये जेल ब्रेक बहुत ही हाई इंटेंसिव प्लान मिशन था। प्लान भी और ब्रूटल भी। आई एम अफ्रेड कि और भी कैजुअलिटीज मिलेंगी हमें। तुम एक काम करो, शंकरनगर पुलिस स्टेशन में जाकर पता करो कोई और है जिसने रिपोर्ट नहीं किया आज। सर, राकेश बोलो। सर, ये जेल ब्रेक नहीं है सर, ये कॉन्स्पिरेसी है। ओके, आई एम गोइंग टू मीट द होम मिनिस्टर। सर, एक और रिक्वेस्ट थी सर। क्या आईबी और रॉ की तरफ से हमारे साथ इंटेल शेयर हो सकता है? श्योर श्योर। ऑल राइट सर, थैंक यू। यानी कि सारा का सारा प्लान विदेश में हैच किया गया था। सर, शंकरनगर पुलिस थाने में दुबे और उसके अलावा 2 और पुलिस वाले जिन्होंने थाने में रिपोर्ट नहीं किया था, उनके बारे में आस पड़ोस में पूछताछ किया तो पता चला कि इन सभी के घर अजनबी आए थे शाम के वक्त, लेकिन उन्हें जाते वक्त किसी ने नहीं देखा। सर, आपने प्लम्बर बुलाया था क्या? नहीं, मैंने तो कोई प्लम्बर नहीं बुलाया। सर, बहुत दूर से आया हूँ, एक गिलास पानी पिला दीजिए ना। ठीक। काम वाले की जरूरत है क्या? जैन सर।
आई होप तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सर उन्होंने कोई ज्यादा क्लूज या एविडेंस तो नहीं छोड़ा है सर, बहुत चालाक है, बट वी हैव टू कैच देम सर, फॉर दैट वी हैव टू चेज देम। सारा एक्शन हाईवे पे है सर, वो लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि बस्तर के जंगल में घुस जाए। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? सर आरटीओ को इन्फॉर्म किया है, वो लोग हाईवे पे नजर रख रहे हैं सर। गाड़ी तो उन्होंने बदल ली होगी सर। यहाँ आगे कच्चे रास्ते नीचे उतारो, इस गाड़ी से अब हम आगे नहीं जा सकते। सर मोबाइल का इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें भी फेंक दिया होगा सर, ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। चलो सब लोग अपने अपने मोबाइल मुझे दे दो। टू माई नॉलेज सर वो लोग काफी फास्ट चला रहे होंगे गाड़ी। टू माई नॉलेज हाईवे के हर पॉइंट पे स्पीड गन्स हैं। अगर कोई अरुणाचल मूवमेंट दिखा तो सर आरटीओ हमें इन्फॉर्म करेगी। मेरे लोग तैनात हैं सर हर जगह पे। और कोई हेल्प चाहिए? जी सर। सर प्रोफेसर के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं गांव में, शहरों में, जो उन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, सिम्पैथाइजर भी हैं सर। उनके फोन टैप कराने हैं। ओके, आई विल गेट बैक ऑन दैट। सर मेरे लिए कोई इंटेल है? आई होप यू हैव सीन ऑल द पिक्चर्स। यस सर। रॉ का कहना है कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है, इलेक्शन के पहले बड़ा धमाका करना चाहते हैं। थैंक यू सर। जय सर, आरटीओ से एक लीड मिली है। एक गाड़ी को हाईवे से 120 से ज्यादा की स्पीड से जाते हुए देखा गया है। फॉरवर्ड टीम को अलर्ट करो, कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्विक। साहब ये मेरी पत्नी है, लेबर पेन हो रहा है, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, जाने दो साहब। कुमार जाने दो। हम हाईवे पर थे। हाईवे पर सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि आम जनता भी आती जाती रहती है। अब इन आम जनताओं के बीच अपराधियों, आतंकवादियों और विद्रोहियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। इससे आम जनता को तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये उनकी सुरक्षा के लिए भी है। एनीवेज, हमें विद्रोहियों को हर हाल में उनके गढ़ बस्तर तक पहुंचने से रोकना था। हमने तय किया कि हम हाईवे को ट्रैक करेंगे। इसके लिए हमने आरटीओ से मदद ली। हमारी टीम मुस्तैदी से हर गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। इतने में आरटीओ से हमें एक बहुत बड़ी लीड मिली। सर, आरटीओ ने एक खबर दी जो गाड़ी 120 से ज्यादा रफ्तार से जा रही थी, उसी गाड़ी की स्पीड NH30 पे करीब 20 किलोमीटर पर आवर कैप्चर हुई है। NH30? ये सर, मैं मैप ही लाया हूँ। ये तो देखो ये हाईवे यहाँ पे 3 डायरेक्शन में बट रहा है। हाँ, एक जा रहा है कोंडा गांव की तरफ, एक जा रहा है धमतरी की तरफ और एक जा रहा है भिलाई की तरफ। और यही कहीं आके उस गाड़ी की स्पीड कम भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी तरफ सोचा जाए तो वो लोग 3 डायरेक्शन में बढ़ गए होंगे, इसलिए उनकी गाड़ी जो है यहाँ पे आगे या तो धीमी हुई या रुक गई। प्रोफेसर और रक्तचूर एक गाड़ी में एक डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, बहुत खतरा है पकड़े जाने का। अलग अलग जाएंगे ताकि अगर एक पकड़ा भी गया तो दूसरा अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है, सब मकसद पूरा कर सकता है। आइए सर, चलो। प्रोफेसर, आई थिंक आपको और हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। अगर हम सब एक साथ पकड़े गए तो दल के मिशन पे पानी फिर जाएगा। सही कह रहे हैं सर आप त्यागी और सुनैना को लेकर ना इस रास्ते से निकलिए। मैं जोगी और प्रोफेसर को ले इस रास्ते से निकलता हूँ। अब ये गाड़ियाँ आगे गई हैं तो पीछे तो आएंगी नहीं। एक काम करो, ये तीनों रस्तों में नाकाबंदी करवाओ, ठीक है? सही, ये गाड़ी चेक करवाओ। चलो। और कितनी देर लगेगी भाई? इन साहब लोगों के चक्कर में अपनी तो लग जाती है। चलो खाना खाते हैं। आप चलिए, मैं टिफिन लेके आया। ठीक है। यहाँ तो अभी तक नहीं आए। इस चेक नाका पे भी नहीं पहुंचा अभी तक। ढूंढते रहो, नजर बनाए रखो। ओके सर। क्या अपडेट है? नहीं सर, बच के ना निकल पाए। हर एक गाड़ी चेक करो। जी सर। एनी अपडेट्स? सर, उनमें से कोई भी इस तिराहे के आगे तक नहीं पहुंचा अभी तक। सर 2.5 घंटे हो गए। इतनी देर में तो वो लोग यहाँ तक 3 बार आ जा चुके होते। राइट, कुछ तो है, कुछ तो हमसे चूक हो रही है। कहीं वो हमसे एक कदम आगे निकले। They are here. They are still here. मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। अब हमें पुलिस की तरह सोचना चाहिए। ये तो वो लोग भी अंदाजा लगा लेंगे कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए तीनों रास्तों पर नाकाबंदी सख्ती से होगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे।
हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम लोग शहर की तरफ वापस लौटें, क्योंकि लौटती हुई किसी भी कार को कोई चेक नहीं करेगा। सारी नाकाबंदी और चेक पोस्ट रायपुर शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर लगे होंगे, शहर में आने वाले रास्तों पर नहीं। ऐसा करो, शहर से बाहर बसे किसी गांव में गाड़ी ले लो। हाँ, और एक बात है, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चलाना। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आप किससे मिलने आए हैं? हेलो 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 सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूं सर, यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है। मैंने एनी अपडेट्स? सर, हर हाईवे और उससे जुड़े जो भी रास्ते इस एरिया से बाहर जाते उन सभी जगहों पर नाकाबंदी कर दिया। अगर वो हाईवे के रास्ते इस एरिया से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे रडार पर होंगे सर। हमारी गलती की वजह से वो लोग आगे जाने के बजाय पीछे आ चुके हैं, क्योंकि लौटने का रास्ता उनके लिए खाली था। There was no checkpoints, no barricades, और यहीं कहीं आसपास होंगे किसी गांव में। अब यहाँ पे घर बहुत कम है, सो आप लोग स्प्लिट अप हो जाओ, टीम बनाओ और हर घर छान मारो। हाँ, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। हम लोग धमतरी के रहने वाले हैं, ये मेरे पति हैं। दरअसल हम लोग राजिम के मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है वहाँ, उनके लिए मन्नत मांगनी थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और यहाँ आसपास कहीं रहने को जगह भी नहीं मिल रही है। तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? और ससुर जी की तबीयत भी बहुत ख़राब है। हम दोनों आंगन में रुक जाएंगे और ये उनको छोटे भाई अगर आपके यहाँ रुक सकते हैं, ड्राइवर और उसका बंदा गाड़ी में रुक जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए। आइए आइए आइए, सभी आइए प्लीज। माँ, आप तो कहती हो कि अजनबियों से दूर रहते हैं। बेटा, हम अजनबी नहीं है, हम तो आपके मेहमान हैं और हम आपके मम्मी पापा के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने हमें इस घर में एक रात रहने के लिए जगह दी। माफ कीजिएगा, बच्चा है। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। जैन सर। राकेश, it's more than 10 hours now. What is the status? सर, वो लोग हमसे एक कदम आगे निकले सर, बट डोंट वरी, वी आर एट इट। बहुत जल्द ये भगोड़े जेल में मिलेंगे सर। इजाजत हो तो मैं एसएसपी राकेश से कुछ बात पूछूं? Sure, sir. जैन सर। राकेश, आई नो यू हैड अ फैंटास्टिक करियर और तुमने डिफिकल्ट टास्क भी पूरे किए। नीड योर ओपिनियन, आई मीन ऑब्जर्वेशन। इस मामले में कहीं तो चूक हुई है, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? कहाँ गलती हुई है हमसे? आई मीन इफ यू कैन पिन पॉइंट दैट। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमसे भारी गलती हुई है सर। इस विद्रोही मूवमेंट के लीडर नंबर 1, लीडर नंबर 2, ये दोनों हाई वैल्यू प्रिजनर्स को एक ही जेल में रखकर हमने बहुत बड़ी गलती की सर। ये 4 विद्रोही में से एक का नाम बिरसा है सर। 3 महीने पहले जेल से अस्पताल जाते वक्त वो फरार हो गया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो म्यांमार चला गया, वहां से मिडिल ईस्ट। वहीं पे सर प्लानिंग हुई पूरे जेल ब्रेक की सर। उसके बाद चारों यहाँ लौट आए सर, आसानी से, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और जेल अथॉरिटीज दोनों का फेलियर है सर। आगे क्या करना है? सर, वी आर कोमिंग द होल एरिया सर। आगे के तमाम पुलिस स्टेशंस में इत्तला कर दिया गया है सर। द होल एरिया इज ऑन हाई अलर्ट। अगर इस एरिया में कहीं छुपे हैं सर तो हम ढूंढ निकालेंगे सर। देखो राकेश, पूरी फोर्स की इज्जत इस ऑपरेशन की कामयाबी पर डिपेंड करता है। सो डू व्हाटएवर यू वांट। आई वांट ऑल ऑफ देम बिहाइंड द बार्स, ओके? इट विल बी डन सर। जैन सर, जेलर को बुलाइए। तुम और तुम्हारे डेप्यूटी को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी होगी, और सिर्फ तुम ही नहीं, बाकी ऑफिसर्स और गार्ड जो दिन ड्यूटी पर थे सभी पर। आई होप आप सब इंक्वायरी कमीशन के साथ कोऑपरेट करेंगे। सर, सॉरी सर, तुम लीव नाउ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे और मेरे परिवार वालों को आपके घर में एक रात रहने के लिए जगह दी। नहीं तो हमें तो लग रहा था कि हमें सारी रात सड़क पे गुजारनी पड़ती है। अंकल, आपको भी बंदूक का शौक है? ये तुझे कहाँ से मिली? वो अंकल लोगों के सामान से। उधर 3-4 और हैं। कौन हो तुम लोग और इतनी सारी बंदूकें कैसे है तुम्हारे पास?
क्यों, टीवी में न्यूज नहीं देखते क्या? तुम लोग वही हो जो जेल से फरार हुए हो? हाँ सही समझा। देख हम लोग सुबह से भाग रहे हैं, दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है, तू और गर्म मत कर, ये गंदे तेला दे बोला ना। अरे दे दे बाबा। आगे मत मटा वरना मैं गोली चला दूंगा। पापा फायर! सर इस आदमी का मर्डर भी सेम मोडस ऑपरेंडी से किया गया है, लेकिन इस बार लाश नाले के बजाय जेल के एकदम नजदीक फेंकी गई है और इस बार सर काट के बॉडी पर सर की जगह ये मटका, मटके पे स्माइली। आखिर मुझे साबित क्या करना चाहता है? सर बॉडी पर बंधे कपड़े से इस बार ये लेटर भी मिला है। बोलो जरा। नपुंसक पुलिस वालों को एक और नपुंसक लाश का तोहफा। देख रहे हो, लेकिन इंसाफ करना तुम्हें नहीं आता, पर मैंने इंसाफ कर दी, काट दिया उसका सर धड़ से अलग। अगर तुम्हें सही से तहकीकात करनी आती है तो ढूंढ के दिखाओ मुझे। जेलर साहब, आपकी जेल के बाहर एक के बाद एक 2 लाशें फेंकी गई, आखिर चक्कर क्या है? चक्कर क्या है ये तो आपको पता करना है आदिल साहब। जवाबदेही आपकी बनती है जेलर साहब। लाशें आपकी जेल के बाहर मिल रही, मतलब साफ है, जो भी यहाँ लाशें फेंक रहा है उसे पता है कि लाशें फेंककर आराम से यहाँ से जा सकते हैं। उसे आपकी सिक्योरिटी या स्टाफ की कोई परवाह नहीं। आप हमें ब्लेम कर रहे हैं? सर हम अपना काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा यहाँ पर लाशें कौन फेंक रहा है ये पता लगाना हमारा काम है, और हम वो पता लगा कर रहेंगे। सर एक सवाल, आखिर पुलिस और प्रशासन कर क्या रहा है? क्या क्रिमिनल को पुलिस से कोई डर नहीं है? क्या पुलिस भी इन सब में इन्वॉल्व है? पीछे देखिए भी जांच चल रही है और भरोसा रखिए मुजरिम जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या रे परी, तू तो बिल्कुल अपने नाम के जैसे नखरे कर रही है। मुझे तो उससे कोई बात नहीं करनी है, तू जा यहाँ से। ए, जा किधर? अरे चल, मैं तुझे साथ लेने आया हूँ। आइंदा अगर मुझे हाथ लगाया या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, काट के रख दूंगी तुझे, समझा? ए, तूने मुझे क्या नल्ला समझ के रखा है क्या कि तू काट के रख देगी और मैं देखता रहूंगा? 2 दिन का टाइम देता हूँ, वापस आ जा वरना उठा के ले जाऊंगा, समझी? सर परी के कॉल रिकॉर्ड में मैंने नोटिस किया कि परी का फोन अक्सर दिल्ली के रेड लाइट एरिया में एक्टिव रहता था। रेड लाइट एरिया? तो हो सकता है ये परी प्रोस्टिट्यूट हो। इस परी का जिस भी एरिया में नंबर एक्टिव रहता था वहां अपने खबरों को काम पे लगाओ। लेकिन एक बात है सर, अनुराग की तरह दूसरे आदमी का भी प्राइवेट पार्ट काटा गया था। अगर परी वाकई में प्रोस्टिट्यूट है तो एक प्रोस्टिट्यूट ऐसा किस मकसद से करेगी? अभी तक हम यही मान रहे हैं कि अनुराग और परी का आपस में अफेयर रहा होगा, लेकिन अब हमें जो दूसरी लाश मिली है उसका भी प्राइवेट पार्ट काटा गया। तो हो सकता है इन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी ऐसी औरत का हाथ हो जो मर्दों से नफरत करती है, या फिर इन दोनों मर्दों से। दिल्ली में जितनी भी ऐसी इंस्टीट्यूटेड औरतें हैं जो इस तरह का कांड कर सकती हैं, सबकी लिस्टिंग करो। सर एक नंदिता नाम की लड़की आई है, वो बता रही है कि उसके फादर कल रात से मिसिंग है। आपके फादर रंजीत कल कहाँ गए थे? सर उन्होंने कुछ बताया नहीं था, उन्हें कॉल आया और फिर उसके बाद वो चले गए थे। हेलो, क्या? हाँ ठीक है आता हूँ मैं। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए। मैंने उनके ऑफिस, अपने रिलेटिव्स, हर जगह पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए कल शाम को हमें एक सरकटी लाश मिली है। लाश? घबराइए नहीं, हो सकता है लाश किसी और की। आप एक बार देख लीजिए। अभिषेक, बॉडी की शिनाख्त करो। सर आप जाइए इनके साथ। एक्सक्यूज मी जी, इंस्पेक्टर आदिल खान से मिलना मुझे। सर मैं यूपी पुलिस में हूँ, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हूँ। सर मुझे आज सुबह एक नंबर से कॉल आया था, उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए। हेलो। अरे मेरे नौनियाल, क्या कर रहे बे? कौन बोल रहे? मेरा नाम सुनेगा तो तेरी टोपी खिसक जाएगी। जेल के बाद तेरे लिए एक तोहफा छोड़ा है, पिछली बार की तरह। जाके देख ले और बना ले अपना हैप्पी वाला बर्थडे। और
लास्ट तो हमें यहाँ दिल्ली में मिली, तो किसी ने आपको वहाँ गाजियाबाद में कॉल क्यों किया? सर एक्चुअली ये मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है सर। पर सर 15 दिन पहले भी मुझे ऐसे ही फ़ोन आया था। मैंने गाजियाबाद जेल के बाहर जाके चेक भी किया, मगर ऐसा कुछ मिला नहीं। जिला कोई सरफिरा होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया? जी सर। आपको तो पता होगा ना कि 15 दिन पहले भी हमें एक लाश मिली थी। सर एक्चुअली मुझे तब इस केस के बारे में पता नहीं था, और फिर मैं छुट्टियों पे भी चला गया था सर। किस नंबर से कॉल आया था? सर इस नंबर से आया। मैंने पता किया था कि नरेला के किसी पीसीओ का नंबर है सर। नरेला का पीसीओ? 15 दिन पहले जो हमें अनुराग की लाश मिली थी, उसका फ़ोन भी नरेला में ही बंद हुआ था, और उसे भी नरेला के एक पीसीओ से फ़ोन आया था ना? हाँ सर। नंबर चेक कर। नहीं सर, वो नंबर नहीं है। तुरंत नरेला जाओ और पीसी वाले से बात करो और देखो वहाँ कोई सीसीटीवी है या नहीं। ओके सर। एक्सक्यूज मी। बोलो अभिषेक। सर मैंने नंदिता से लाश की शिनाख्त करवाई। उसका कहना है कि वो लाश उसके फादर रंजीत की नहीं है। तो पता करो उसके फादर रंजीत के गायब होने का चक्कर क्या है। ओके सर। नंदिता प्लीज मुझे अवॉइड करना बंद करो। अवॉइड तो तुम कर रहे थे मुझे। कल रात से तुमने अपना फोन बंद कर रखा है। तो क्या करता मैं अपनी माँ को समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ। पर अभी मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, प्लीज। नंदिता देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे और मेरी मम्मी की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे पापा की वजह से है। मेरे पापा को कोसना बंद करो। कोसती तो तुम भी हो ने। हाँ, लेकिन वो वक्त अलग था। कल रात से उनका कोई पता नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ है, कैसे। क्या? हाँ विकास। सर नरेला के एसपीसीओ के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है, और कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिला जिससे पता चले कि वो आदमी कौन था जिसने निहाल सिंह को कॉल किया था। देखो इस निहाल सिंह के फोन में नरेला का पीसीओ का नंबर जरूर है, और हो सकता है निहाल सिंह को छुपा रहा। लेकिन सर ऐसा क्या छुपा सकता है वो? देखो बंदे ने खुद कहा कि ऐसा ही कॉल उसे तकरीबन 15 दिन पहले भी आया था। अब वो हमारे पास नहीं आया। दोबारा कॉल आया तब भी चुप बैठा रहा, लेकिन टीवी में न्यूज़ देखने के बाद फौरन चला आया। इस निहाल सिंह का और जेलर साहब का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? क्योंकि जेलर साहब को इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि हम उन पर नजर रखे हुए हैं। तो क्या जेलर साहब ने इस निहाल सिंह को हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारे पास भेजा? मीडिया लगातार हम पर प्रेशर बढ़ा रही थी, इसलिए हम इस केस की चौतरफा तफ्तीश में जुटे हुए थे। जेलर अतुल मिश्रा और गाजियाबाद के सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह की सांठगांठ के अलावा हम अनुराग की नरेला जाने की वजह भी पता कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम हाल ही में सामने आए रंजीत मिसिंग केस की तहकीकात भी कर रही थी। रंजीत मिसिंग केस कई गहरे राज खोलने वाला था, और परी के गायब होने का राज पता करने के लिए हमारे खबरी उस रेड लाइट एरिया को स्कैन कर रहे थे जहाँ परी का फोन अक्सर एक्टिव रहता था। ये परी इसी एरिया की है। एक हीरू नाम का दलाल है, ये उसके लिए काम करती थी। ये हीरू मिलेगा कहाँ? हीरू का रहता है? साहब आप इधर कैसे? हाँ साहब। परी का है, बुलाओ उसको। साहब उसने तो काफी टाइम पहले ही धंधा छोड़ दिया था। धंधा छोड़ दिया तो आजकल है कहाँ वो? मालूम नहीं साहब। लेकिन साहब आप परी को क्यों ढूंढ रहे हो? ये अनुराग है, परी को बहुत कॉल करता था। ये जानता है इसको? साहब ये तो परी का रेगुलर कस्टमर था। परी के इस कस्टमर का मर्डर हुआ है। अब ये बोल कि तेरा और परी का इसके मर्डर से क्या कनेक्शन है? साहब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ साहब इस अनुराग का इस परी से एक बार बहुत झगड़ा हुआ था, और फिर साहब उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। ठीक होने के बाद साहब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो धंधा कर सके, इसलिए साहब वो वापस चली गई। और फिर साहब ये अनुराग भी कभी वापस नहीं आया। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं साहब, आपसे झूठ बोल के मरना थोड़ी है साहब। सर परी और अनुराग को लेकर हीरू ने जो बयान दिया उससे परी का अनुराग के मर्डर का मोटिव स्ट्रांग लग रहा है। इस पिंप के बयान का भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है उसी ने परी को कहीं छुपाया। नजर रखो उस पर। सर मैं मानती हूँ कि मेरे और पापा के बीच डिफरेंसेस थे, पर इन सब बातों का उनके गायब होने से कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा, वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम शादी करना चाहती थी अपने फादर की मर्जी के बिना? कहाँ गया था? जॉब इंटरव्यू के लिए गया था माँ। जॉब इंटरव्यू के लिए गया था या उस नंदिता से मिलने गया था? आपको अचानक से नंदिता से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई है? उसके पापा ने आपका अपमान किया था, वो तो हमेशा आपकी इज्जत करती है। उस लड़की के तेवर मैंने उस दिन ही पढ़ लिए थे। अगर तू उससे शादी करेगा ना तो वो तुझे भी दबा के रखेगी और मुझे भी। उसके पिताजी तो बहुत ही अभिमानी इंसान हैं। जानता हूं, और वैसे भी वो तो जिस रात नंदिता के फादर गायब हुए तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कहाँ थे तुम? मैं अपने घर पे ही था और फोन मैंने जानबूझ के बंद कर रखा था क्योंकि वो नंदिता से मुझे कुछ। फोन इसलिए बंद था क्योंकि उस रात तुमने रंजीत को गायब किया था। क्या? नहीं साहब, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा रंजीत मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। और ये बात खुद उसकी बेटी ने बताया राघव को कि उसका बाप मेरे बेटे को जान से मरवाना चाहता है। अगर रंजीत ने वाकई राघव को मरवाने की कोशिश की थी तो राघव का या राघव और नंदिता का, दोनों का रंजीत को गायब करने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। सर, मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। रंजीत का फोन जहांगीरपुरी में बंद हुआ था और रंजीत के नंबर पर जो आखिरी कॉल आया था वो एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से किया गया था। हेलो? और तुमने बताया कि नंदिता को भी शक था कि रंजीत ने राघव को मरवाने की कोशिश की थी। तो हो सकता है रंजीत को जो आखिरी कॉल आया था वो उसी अटैकर का। रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स को क्लोजली एग्जामिन करो। हो सकता है रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में उस शख्स का नंबर हो जिसने राघव पर अटैक किया था। सर। हाँ, बस मैं जल्दी पहुंचती हूँ। सर, जिस दिन अनुराग का मर्डर हुआ था इस आदमी ने उसे यहाँ देखा था। क्या देखा था? सर, वो आदमी समाधान नाम की मैगजीन खरीदा करता था और उस दिन भी वही मैगजीन खरीदी थी उसे। फिर उसको एक कॉल आया। सर, उसके एक हाथ में पिंजरा था और वो फोन पर किसी को बोल रहा था कि तोता उड़ा दिया है। कुछ अजीब ही बातें कर रहा था सर वो। तोता उड़ा दिया? ये क्या चक्कर है? तोता और पिंजरा, इसका अनुराग के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, कनेक्शन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस बुक स्टॉल वाले की बात से ये तो साफ है कि अनुराग का नरेला में कहीं आना जाना था, लेकिन वो नरेला में जाता कहाँ था फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इस दूसरे आदमी की पहचान की भी अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसका कत्ल भी ठीक वैसे ही किया गया जैसे अनुराग का किया गया। जेलर और निहाल सिंह की क्या खबर? सर, इस जेलर का निहाल सिंह से तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन इस निहाल सिंह का सर्विस रिकॉर्ड जानने लायक है सर। यूपी के क्रिमिनल्स इसके नाम से ही कांपते हैं। कस्टडी में बहुत बुरी तरह पीटता है वो क्रिमिनल्स को। तो सर, हो सकता है कि उसका ही चोट खाया हुआ कोई क्रिमिनल जेल के बाहर लाश फेंक कर उसे चैलेंज कर रहा हो। इस निहाल सिंह से फिर से मिलना पड़ेगा। हाजिर करो। सर। एक रोटी देना। बहुत हो गया। हाँ हाँ, खिला खिला के बैल बनाती जा। आता वाता तो कुछ है नहीं इसको। सोच क्या रही है? चपाती देना। ये क्या तरीका है? जानवर समझ रखा है? जानवर तो आपने समझ रखा था हमें। वो बेचारा तो जानवर से भी बुरी मौत मरा। अपना खून नहीं था वो, पता नहीं किसकी औलाद थी। सर, उस कॉलर के बारे में आपको मैंने बताया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं सर। तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड चेक किया हमने। 1 साल पहले तक तुम गोरखपुर में पोस्टेड थे और तुम्हारी कस्टडी में एक कस्टोडियल डेथ हुई थी। इस डेथ को तुमने इनकाउंटर बनाने की कोशिश की थी। मीडिया ने काफी उछाला था तुम्हारे केस को। सर, मीडिया तो आपका केस भी काफी उछाल रही है। मीडिया के कहने पर आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकते।
हम तुमसे सवाल मीडिया के कहने पर नहीं, अदालत की इजाज़त से कर रहे हैं। अब ये बताओ कि जेल के बाहर जो लाशें मिल रही हैं उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? पर आपको क्या लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा और खुद ये मानने लग जाऊंगा कि उस नरेला के पीछे से मेरा खुद को फोन करा है? नहीं सर, मैं अभी भी ये कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वर्दी उतरवाने की कोशिश मत कीजिए आदिल सर। आप अपनी वर्दी संभालिए, 2 लाशें मिले आपके इस इलाके में, और इससे पहले कि तीसरी लाश मिले आप जाके मीडिया को हैंडल करिए। मुझसे सवाल पूछते मैं टाइम वेस्ट मत करिए। सर हमने हीरो का फोन सर्विलेंस पे डाल रखा था। अभी थोड़ी देर पहले इसके नंबर पे खानपुर के एक पीसीओ से कॉल आया था। सर मैंने नोटिस किया कि हमारे हीरो से मिलने से पहले उसका खानपुर में काफी आना जाना था, लेकिन जब से हम इससे मिले हैं ये खानपुर कभी नहीं गया। तो इस बार कॉल आया खानपुर के पीसीओ से। हो सकता है परी खानपुर में कहीं छिपी हो। अपनी टीम को फैला दो वहां और परी को ढूंढ निकालो। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से स्टडी किए। सर रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में परी का नंबर मिला है और 1 महीने पहले तक रंजीत परी के साथ टच में था। रंजीत परी के टच में था? परी की तरह रंजीत भी गायब है। जेल के बाहर हमें जो लाशें मिल रही हैं, रंजीत का पक्का इनसे कोई कनेक्शन है? सर इन दोनों केसेस में और एक कनेक्शन है। सर अनुराग समाधान नाम की ट्यूसडे वीकली मैगजीन पढ़ता था और रंजीत की बेटी नंदिता वो भी समाधान मैगजीन के लिए ही काम करती है। ट्यूसडे वीकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अनुराग का कत्ल हुआ 16 सितंबर को और उस दिन था ट्यूसडे। और फिर 14 दिन बाद 30 सितंबर को जिस दूसरे शख्स का कत्ल हुआ उस दिन भी ट्यूसडे ही था और रंजीत भी ट्यूसडे को गायब हुआ था। पूछताछ में पता चला था कि नंदिता हर ट्यूसडे को मंदिर जाती है और जिस दिन राघव के ऊपर हमला हुआ था उस दिन भी ट्यूसडे था। ये ट्यूसडे का कनेक्शन महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उठाओ नंदिता को। सर। राघव, मुझे लगता है अब हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं घर आता हूँ, फिर साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट कोई आया है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। इस लड़की ने तुम्हारे पीसीओ से कॉल किया था? साहब एक लड़की तो आई थी बुरखे में, अब ये वही है या कोई और नहीं पता साहब। ठीक है, हो सकता है ये लड़की वही हो। यहाँ आसपास के एरिया में सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा हो। सब लो खा लो। पर मेरा हाथ। नंदिता भी गायब है? हाँ सर, मैंने उसकी बहन नताशा से अनुराग और परी दोनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो इन दोनों को नहीं जानती। लेकिन इस परी से रंजीत टच में था, तो क्या पता नंदिता परी और अनुराग दोनों को जानती है। नंदिता कहाँ है? कौन नंदिता? लेके चलो ऐसा। सब कौन नंदिता? मैं किसी नंदिता को नहीं जानती। नंदिता को नहीं जानती, लेकिन रंजीत को तो जानती हो। सब कौन रंजीत? मैं किसी रंजीत को नहीं जानती। ये रंजीत, नंदिता का बाप रंजीत, जो तुझे कॉल करता था। अब बोल कि नहीं जानती? सब ये मेरा कस्टमर था, कई बार मेरे साथ सोया है। अनुराग की तरह रंजीत तुम्हारा कस्टमर था। अनुराग का मर्डर हुआ, रंजीत गायब है, और तो अनुराग को उसकी मर्दानगी की वजह से उसे जलील किया करती थी।
इसलिए तूने अनुराग का प्राइवेट पार्ट काटा? नहीं साहब, बल्कि अनुराग तो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे इस धंधे से निकालकर उससे शादी करना चाहता था। तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अनुराग को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। किसी तरह मैं हीरू से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई। हीरू से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसे पीछे से कॉल क्यों किया? साहब, उसने मुझे डरा दिया था। उसने बोला था अनुराग के मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है और वो मुझे मुंबई भेज देना चाहता था। साहब, वो मुझे आपकी धमकी देता था और वो मुझे मुंबई भेजकर मुझसे फिर से वही धंधा करवाना चाहता था। साहब, मुझे पक्का यकीन है अनुराग का मर्डर हीरू ने ही किया है। सर, इस मुकेश की बीवी बिहार में रहती है। कई दिनों से उसका पति से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने बिहार पुलिस में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और फिर इंद्रलोक पुलिस ने भी इसकी इंक्वायरी की थी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं और फिर अभी इसकी बीवी ने इसकी शिनाख्त की है। ये रंजीत, अनुराग और अब ये मुकेश, ये सब के सब कत्ल ट्यूसडे को हुए। इन सब में ये ट्यूसडे कनेक्शन कॉमन है और एक कनेक्शन कॉमन है, ये सब लोग बिहार के रहने वाले। ये सब बिहार से दिल्ली आए थे। आप कहना चाहते हैं वो साइको किलर दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को ही ट्यूसडे वाले दिन मार रहा है? ये काम पक्का किसी साइको किलर का ही है, और ऐसा साइको किलर जो बिहार के लोगों से नफरत करता है। इसलिए हो सकता है उसका अगला टारगेट नंदिता हो, क्योंकि नंदिता भी बिहार की रहने वाली है। पुलिस बता रही है वो साइको किलर सिर्फ बिहार के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद लोगों के मन में एक खौफ घर कर गया है। सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। सर, हमारा नाम आदित्य है, हम बिहार से हैं। सर, कुछ दिन पहले हम बिहार से अपनी गर्लफ्रेंड सुनिधि के साथ दिल्ली आए थे। सर, हम शादी करना चाहते। कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं यहाँ? सर हम दोस्त है। सर दोस्त है? दोस्त है? सर, वो पुलिस वाला हमको मारा, हम भाग गए और वो सुनिधि के लेके चला गया। सर, फिर कुछ दिन के बाद पता चला उस एरिया में आपको एक सिरकटी लाश मिली है, वो सुनिधि थी साहब। लेकिन ये सरकटी लाश तो हमें 8 दिन पहले मिली थी और तुम आ जा रहे। सर, हम डर गए थे क्योंकि हम और सुनिधि बिहार से भाग के आए थे। अब सुना कोई हम बिहार वालों को टारगेट कर रहा है, हम हिम्मत करके आपके पास आए। इस तस्वीर को ध्यान से देखो, क्या ये वही पुलिस वाला? नहीं सर, वो ये नहीं था, कोई और था। पक्का? हाँ साहब, ये वो नहीं था। सर, जिस दिन रंजीत का मर्डर हुआ था वो जहांगीरपुरी के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, फुटेज इसमें। सर, ये टैक्सी एक हरीश नाम के आदमी की है जो सीलमपुर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। नहीं साहब, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। 30 सितंबर को तुमने इस आदमी को अपनी टैक्सी में बिठाया था। इस आदमी का मर्डर हो चुका है, सिर्फ इसका ही नहीं, और भी कई मर्डर हुए, और वो सब मंगलवार को। मंगलवार को साहब? लेकिन मैं तो मंगलवार को टैक्सी चलाता नहीं हूँ साहब। मंगलवार को मैं छुट्टी करता हूँ। मंगलवार को मेरी टैक्सी राम कुमार चलाता है। राम कुमार? हाँ सर। कौन राम कुमार? अरे सर, मैंने किया क्या सर? अरे सर, मैंने क्या किया? इन्होंने किया क्या है? पर सुनिए तो, इन्होंने किया क्या है? सर, बहुत तोड़ा, लेकिन एक ही बात बार बार बोल रहा है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस रोज उस आदमी को दीपाली चौक के बहुत छोड़ दिया था। लेकिन जब तक सच नहीं बोलेगा ना, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं। मीटर डाउन रखो। सर, हम सभी विक्टिम से जुड़े लोगों के बारे में पता कर रहे थे तो पता चला कि नंदिता के घर में काम करने वाली मेड का पति अपनी बड़ी बेटी के साथ कई दिनों से गायब है। बोलो, कहाँ तुम्हारा पति? साहब, हमारा आदमी उसके गांव बहादुरगढ़ गया है, पर उसने क्या किया हमें कुछ भी नहीं पता साहब, सच। सिंह, बच्चे पकड़े से, संभालो, लेके आओ बच्ची को। अरे साहब मत मारो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच मत। अरे साहब मर जाएंगे साहब। देख, सच बोलेगा ना तो बच जाएगा। बोल। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब,
मैंने तो सिर्फ नंदिता को उठाया था साहब, क्योंकि उसने मेरी बीवी को बांझ बना दिया साहब। साहब मेरी 5 बेटियां हैं। मेरा आदमी संतोष बेटे की चाहत में हर साल मुझे पेट से कर देता था, इसलिए नंदिता दीदी ने कहा था कि इतने बच्चे पैदा करेगी तो जीते जी मर जाएगी तू ज्योति। क्या करूं दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर आदमी सुनता ही नहीं है। उसकी तो बस एक ही रटे कि उसे बेटा चाहिए। लाइए उसको। साहब उसने मेरी बीवी की दबा दी। मैं इसी बात का बदला लेना चाहता था साहब। मैंने तो उसे एक बार मारने की कोशिश भी की थी। और साहब उस लड़के ने उसे बचा लिया। फिर हमने सोचा कि इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको उठाकर इसी से अपना बेटा पैदा करवाएंगे और उसको लेके हम बहादुरगढ़ चले गए अपनी बेटी के साथ। साहब हम सच बोल रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब मर जाएंगे साहब। साहब दीदी कई संतोष से बहुत सख्ती से पूछताछ की है, लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। उसे जरा और सख्ती से मैंने इस रामकुमार का बैकग्राउंड चेक किया। 2 साल पहले ये रामकुमार चोरी के इल्जाम में जेल भी जा चुका है। दर्द हो रहा है? अब सच बोलेगा? नहीं बोलेगा ना तो खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। 2 साल पहले तुम चोरी के इल्जाम में अंदर हुए थे और अब ये सारे चोरी नहीं की हम चोरी। हमने सबको मारा लेकिन हमने चोरी नहीं की। पुलिस वालों ने जबरदस्ती चोरी के इल्जाम में फंसाकर हमको बहुत मारे। अनुराग, रंजीत, मुकेश और सुनिधि, इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उन्हें क्यों मारा? वो सब गलत थे और गलत लोग हमें बर्दाश्त नहीं होते। मंगलवार को तुमने एक के बाद एक मासूम लोगों का कत्ल किया, वो गलत नहीं था? मंगलवार हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन उस मंगलवार को हमने उस कमीने अनुराग को कैद कर लिया। तो अनुराग को जानता था? हाँ, वो टैक्सी चलाना चाहता था, हम उसकी मदद करना चाहते थे। उस रोज हम उससे मिलने उसके घर गए थे और हमने देखा वो निकम्मा अपने भगवान समान बाप को मार रहा था। गलत किया था, उसको तो सजा मिलना ही था। अनुराग मंगलवार को एक खाली पिंजरे के साथ देखा गया था। वो किसी तोते के उड़ाने की बात कर रहा था। वो सब क्या था? वो तोता हमारा तोता था। हाँ, उड़ा दिए तोता। उड़ा दिया और किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इसलिए तूने नंदिता के मैगजीन में वो तोते वाला सवाल पूछा था। तेरे जैसे मुजरिम को तोते की गवाही का क्या डर था? कोई डर नहीं है साहब। अनुराग को सजाए मौत देके पहला न्याय करने वाले थे, इसलिए हर कदम फूक फूक के रख रहे थे। उस मंगलवार को पिंजरे से तोता आजाद करके खाली पिंजरे में। अनुराग को मारने के बाद तुझे जोश आ गया। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने मुकेश की लाश के पास वो खत छोड़ा। अच्छा चमकाया ना सर, पर वो साला मुकेश हमको चमका रहा था, हमारे साथ टैक्सी चलाता था और उस मंगलवार को हमारे साथ बैठ के मांस खा रहा था। छी, अबे साले, मंगलवार के दिन मांस खा रहा है? अरे मैं इन चीजों को नहीं मानता। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चुप साला मांसाहारी, अब तेरा मांस निकालेंगे हम। अनुराग और मुकेश की तरह रंजीत और सुनिधि को भी जानता था? अरे नहीं सर, उस निर्लज लड़की को हम नाम से नहीं जानते थे, लेकिन अगर हम अपने आपा खो बैठे। हमारी तपस्या भंग कर दी उस लड़की ने, लेकिन उसको जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए उस लड़की का गर्दन भी उड़ा दिया। पर उस लड़की से पहले वो साला रंजीत बाबू को मार के हमने सही न्याय दिया। वो साला हमसे झूठ बोल रहा था। अरे नंदिता कितनी बार कहा है वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अरे भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरी प्रॉब्लम है ना, तू गाड़ी चला, तेरे को क्या लेना देना? हम तो सबके मददगार हैं, बताइए तो सही, शायद हम आपके कोनो काम आ जाए। सर वो रंजीत ने बोला कि राघव नाम का एक लड़का उसकी बेटी के पीछे पड़ा है।
हमने बोल दिया कि हम राघव से उसकी बेटी का पीछा छुड़वा देंगे। फिर एक दिन राघव को जानने हम पहुंच गए। हमने देखा वो तो सच्चे प्रेमी थे। हम भाग गए। वो साला रंजीत हमसे झूठ बोला। उसको तो सजा मिलना ही है। उसको टैक्सी में बिठा के अपना बूचड़खाना में ले गए। वहां भी बरबर कर रहा था। तो पुलिस की वर्दी क्यों पहनता था? हम न्याय करते थे, इसलिए न्याय की वर्दी पहनते थे। अनुराग की मौत के बाद तो हर लाश के पास खत छोड़कर हमें चैलेंज कर रहा था, तो सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह को फोन क्यों किया? हिम्मत थी तो हमें फोन करता, उसे फोन क्यों किया? उन्हें चुनौती भरे खत का असर बढ़ाने के लिए नेट में सर्च मारा, निकाल लिए सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह का नंबर। हेलो। अरे मेरे नौ निहाल, क्या कर रहा है बे? कौन बोल रहे? उसको सुना के बड़ा मजा आया। लगा तुम जैसे पुलिस वालों से बदला ले लिया, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से हम 6 महीना जेल के अंदर रहे, अपने बीवी बच्चों से दूर, ऐसे गुनाह के लिए जो हमने किया ही नहीं। और अब इस बार 6 महीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए जेल में जाएगी। अब बीवी बच्चों का क्या होगा? बदला लेते वक्त सोचा था? नहीं सोचा ना, अब सोचना, जिंदगी भर जेल में बैठकर। मेरा सामना हर तरह के मुजरिमों से हुआ है, लेकिन रामकुमार जैसा मुजरिम, उसके जुर्म करने के जुनून को, जुर्म करने के मकसद को, उसके पागलपन को समझना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे मुजरिम अक्सर हमारे आसपास बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, पर वो अंदर से एबनॉर्मल होते हैं। इसलिए उनके जहन में क्या तूफान मचल रहा होता है, उसे समझ पाना आसान नहीं होता। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी अजनबी या जान पहचान वाले को अच्छी तरह समझने और जानने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन में एक पैनापन होना जरूरी है, ताकि हम वक्त रहते ऐसे लोगों से खुद को और हमारे जान पहचान वालों को सतर्क कर पाएं। और यही नहीं, अगर आपको किसी के एबनॉर्मल बिहेवियर में जुर्म की कोई दस्तक महसूस हो तो फौरन इसकी इत्तला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। अब मैं आदिल खान आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।